उनकी पत्नी अपने घर की छत पर कुछ अनाज, कुछ फल और एक कटोरी में पानी भरकर रख देती थी। छोटी चिड़िया वहाँ आती है। ये किसान की पत्नी बहुत दयालु है। ये हम छोटे पक्षियों का बहुत ख्याल रखती है। चिड़िया कुछ दाना खा लेती है और कुछ अनाज अपने बच्चों के लिए लेकर वहाँ से चली जाती है। मम्मा, आप हर रोज छत पर दाना क्यों रखती हैं? बेटा, क्योंकि हमारे इस अनाज पर पक्षियों का भी अधिकार है। जंगल का बहुत सा हिस्सा काट दिया गया है, इसलिए अब पक्षियों को जंगल से दाना पानी लेने में बहुत दिक्कत होती है। आज मैं अपने दोस्तों को भी साथ लेकर जाऊंगी। मैं जाकर सबको बता देती हूँ। चिड़िया अपने दोस्तों के पास जाती है। कबूतर भैया, इंसानों की बस्ती में एक घर की छत पर अनाज और फल होते हैं। मैं हर रोज वहाँ से भोजन लेकर आती हूँ। आप भी मेरे साथ आ जाएं। वहाँ कोई खतरा तो नहीं है चिड़िया बहन? नहीं कबूतर भैया, किसान की पत्नी वो सब हमारे लिए ही रखती है। मिठू भैया, आप भी हमारे साथ चलें। हम भोजन लेने जा रहे हैं। फिर वो तीनों दोस्त कालू कौवे के पास जाते हैं। मगर इंसान बहुत बुरे होते हैं। वो बंदूक भी चला देते हैं। नहीं, किसान की पत्नी बहुत दयालु है। उनसे हमें कोई खतरा नहीं है। फिर वो सब दोस्त इंसानों की बस्ती की तरफ जाते हैं। घर की छत पर इतना सारा भोजन देखकर पक्षी बहुत खुश होते हैं। मैं बड़ा हूँ, इसलिए सबसे पहले मैं खाऊंगा। नहीं कौवे भैया, हम सब मिलकर एक साथ ही खाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा, पहले मैं खाऊंगा। ज्यादा भोजन देखकर कौवा लालच में आ जाता है, इसलिए वो दूसरे पक्षियों को खाने से मना कर देता है और पहले खुद दाना खाता है, फिर फल खाता है और फिर पानी पीकर कहता है, ओ, मजा आ गया, अब तुम भी खा सकते हो। फिर दूसरे पक्षी भी दाना खा लेते हैं। हम अपने परिवार के लिए भी दाना इस पोटली में डाल लेते हैं। चिड़िया ऐसे कहती है क्योंकि चिड़िया तो हर रोज अपने बच्चों के लिए भोजन लेकर जाती थी। फिर वो सब पोटली में कुछ अनाज और फल डाल लेते हैं। वो सब वहाँ से वापस जंगल उड़ते हैं। रास्ते में जाते हुए कालू कौवे के दिल में फिर से लालच आ जाता है। वो सब जंगल पहुँच जाते हैं। कौवे, आप हम सब का हिस्सा हमें बांट कर दे दो। कौन सा हिस्सा? मेरी पत्नी भी भूखी है और मेरा जग्गू बेटा भी। इस भोजन से तो उनका पेट ही भरेगा। चिड़िया, मैंने आपको मना भी किया था कि इस कौवे को साथ ना लेकर जाओ। इस भोजन में हम सबका हिस्सा है। कौवे भैया, मैंने ही तो आपको उस भोजन के बारे में बताया था। जो भी है, मैं इसमें से किसी को कुछ नहीं दूंगा। कौवा वो पोटली लेकर वहाँ से अपने घर चला जाता है। अपने पति के पास भोजन की पोटली देखकर गोरी बहुत खुश हो जाती है। कालू जी, आज तो तुम इतना सारा भोजन कमा लाए हो। हाँ, अब से हमें भोजन की कोई चिंता नहीं है। किसान की पत्नी छत पर जितना भी भोजन रखेगी वो हम ही उठा कर ले आया करेंगे। तो फिर तुम्हें उनके साथ जाने की क्या जरूरत है? हम दूसरे पक्षियों से पहले ही इंसानों की बस्ती पहुंच जाएंगे और सारा दाना उठा लिया करेंगे। ये ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे। फिर दूसरे दिन कौवा और कौवी मुंह अंधेरे ही इंसानों की बस्ती में जाते हैं और किसान के घर की छत से सारा दाना उठाकर थैली में डाल लेते हैं। अब जल्दी से चलो कालू, ऐसा न हो कि दूसरे पक्षी हमें देख लें। वो वहाँ से भाग जाते हैं। दोस्तों, आज हम कालू कौवे को साथ नहीं लेकर जाएंगे। उसने कल भी हमें हमारा हिस्सा नहीं दिया था। जल्दी चलो, उसके आने से पहले ही हम निकल जाते हैं। फिर चिड़िया, कबूतर और तोता इंसानों की बस्ती की तरफ जाते हैं। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, केवल इस कटोरी में पानी ही है। जिसने पानी रखा उसने दाना भी रखा होगा। ये जरूर उन कौवों का ही काम है। हम उनसे पहले नहीं, बल्कि वो हमसे पहले ही दाना उठा कर ले गए हैं। हम शिकायत करेंगे। हम किसान की पत्नी से दुष्ट कौवों की शिकायत करेंगे। फिर वो सब आंगन में बैठी हुई किसान की पत्नी के पास जाते हैं। माँ जी, वो दुष्ट कौवे हमें आपका रखा हुआ भोजन नहीं खाने देते। आज फिर हम भूखे रहे हैं। वो सारा ही भोजन उठा कर ले गए हैं। जो खाया सो खाया, बाकी जो बचा वो उठाकर घर ले गए हैं अपने। अगर वो कौवे इतने लालची हैं, तो उन्हें उनके लालच की सजा मिलनी चाहिए। आप सब चिंता न करें, उन कौवों को सजा जरूर मिलेगी। पक्षी किसान की पत्नी से कुछ अनाज लेकर वापस जंगल चले जाते हैं।
चिड़िया नदी पर बैठी हुई थी जब गोरी कव्वी वहाँ मीठा फल लेकर आती है। ये फल बहुत स्वादिष्ट है। गोरी, कहाँ से लिया है आपने ये फल? ये फल मेरी माँ लेकर आई है मेरे लिए। आपकी माँ लाई है या किसान के घर की छत से उठा कर लाए हैं आप? ना ना, हम तो आज इंसानों की बस्ती में गए ही नहीं। दूसरे दिन सुबह सवेरे ही कौवा और कव्वी फिर से इंसानों की बस्ती की तरफ चले जाते हैं, मगर आज छत पर दाना नहीं था, बल्कि वहाँ एक पिंजरा पड़ा हुआ था जिसके अंदर कुछ अनाज और कुछ फल थे। कालू जी, यहाँ ये पिंजरा क्यों है? हमें इससे कोई खतरा नहीं है। किसान की पत्नी बहुत दयालु है, हमें उसे कोई डर नहीं है। ऐसा कहते हुए कालू कौवा पिंजरे में घुस जाता है। पीछे ही गोरी कव्वी भी पिंजरे में जाती है। जैसे ही वो दोनों पिंजरे में जाते हैं, किसान की पत्नी रस्सी खींचकर पिंजरे का दरवाजा बंद कर देती है। कौवो, लालच बुरी बला होती है। इतना भी क्या लालच कि तुम अपने ही दोस्तों को धोखा देते हो। माँ जी, हमें माफ कर दें। माँ जी, हम लालच में आ गए थे, फिर हम कभी ऐसा नहीं करेंगे। थोड़ी देर बाद दूसरे पक्षी भी वहाँ आ जाते हैं। वो रहे लालची कव्वे, वो रहे, वो पिंजरे में कैद हैं। किसान की पत्नी ने इन्हें अच्छी सजा दी है। अब ये कव्वे जान जाएंगे कि दोस्तों का साथ जरूरी होता है। फिर पक्षी मजे मजे से भोजन खाते हैं। चिड़िया, चिड़िया बहन, प्लीज हमारी मदद करो। किसान की पत्नी आपकी बात मानकर हमें आजाद कर देगी, ताकि आजाद होने के बाद तुम दोनों फिर से हमारे साथ चालाकी करो और हमसे पहले पहले ही आकर भोजन उठा कर ले जाओ। चिड़िया, माँ कसम, हम कभी ऐसा नहीं करेंगे और ना ही तुम सबसे लड़ाई करेंगे। किसान की पत्नी भी सीढ़ी लगाकर ऊपर आती है। मैं तो समझी थी कि लालची हम इंसान ही होते हैं, मगर ये कौवे तो हम इंसानों से भी 2 हाथ आगे हैं। पक्षियों, आप दाना खाओ, पानी पियो और ये कौवे इसी पिंजरे में ही रहने दो, इनकी अकल ठिकाने आ जाएगी। मैं मर जाऊंगा। दोस्तों, मुझे छोड़कर न जाना, मैं मर जाऊंगा। मैं तो कैद में एक दिन भी जिंदा नहीं रह सकता। फिर वो सब पक्षी किसान की पत्नी से कहते हैं, माँ जी, इन्हें माफ कर दें, इन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। माँ जी, पहले इनसे पेपर साइन करवा लें कि ये फिर कभी लालच नहीं करेंगे। फिर किसान की पत्नी एक पेपर पर लिखती है और उन कौवों से साइन करवाती है और उन्हें आजाद कर देती है। कौवे तो पिंजरे से निकलते ही वहाँ से भाग जाते हैं, जिन्हें देखकर दूसरे पक्षी हंस रहे थे। ऐसे कौवों को उनके लालच की सजा मिलती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। सूखे पेड़ के नीचे आराम से लेटा हुआ कालू कौवा गीत गा रहा था। मैं कौवा काले रंग का, मैं कौवा कुछ ना करना मेरा काम, कालू कौवा मेरा नाम, कालू कौवा मेरा नाम, लो 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 लो। जब उसकी नजर सामने से आती हुई चिड़िया पर जाती है, उसकी चोंच में भोजन देखकर कालू कौवा चिड़िया से भोजन लेने का सोचता है। मर गया, मैं गया, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कोई मेरी मदद करे, आए। चिड़िया कालू कौवे की आवाज सुनकर वहाँ आ जाती है। कालू कौवे, क्या हुआ है तुम्हें और तुमने अपनी आंखें क्यों बंद कर रखी हैं? चिड़िया, मैं यहाँ भोजन की खोज में आया था कि कम वक्त 2 मच्छर सीधे आए और मेरी आंखों में घुस गए। मेरी तो आंखें ही नहीं खुल रही। कौवे भैया, आप मेरे पीछे पीछे उड़ते आए, मैं आपको आपके घर तक छोड़ देती हूँ। नहीं चिड़िया, ऐसे मुझसे उड़ा नहीं जाएगा, मुझे जोरों की भूख लगी है, मुझे थोड़ा सा भोजन दे दो, यही एहसान होगा तुम्हारा मुझ पर। चिड़िया नाटकी कालू कौवे को थोड़ा सा भोजन दे देती है और वहाँ से चली जाती है। आहिस्ता से कालू अपनी एक आंख खोलकर देखता है और उछलने लगता है। चली गई बेवकूफ चिड़िया, मुझे अपना भोजन देकर चली गई। आधा मैं खा लेता हूँ और आधा ले जाता हूँ गोरी के लिए। फिर कालू कौवा मजे मजे से आधा भोजन खाता है और आधा लेकर घर चला जाता है। मैंने जैसे ही चिड़िया को देखा तो मैंने अपनी दोनों आंखें बंद कर ली।
अच्छा, कैसे कैसे, मुझे भी करके दिखाओ। ऐसे ऐसे मैंने अपनी दोनों आंखें बंद कर ली।